वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने टेबल्स बनाए थे। तो टेबल्स जो है हमारा बुनियाद होता है, जिस जहाँ पे हमारा डेटा सेव होगा वो होगा हमारा टेबल्स। तो टेबल यूँ समझिए कि ये आपके एक्सेल शीट्स हैं, यहाँ पे आपका सारा डेटा सेव हो रहा है। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक कस्टमर का जो टेबल है, आप यूँ समझिए कि एक कस्टमर का एक शीट है जिसके अंदर कस्टमर के नाम सेव होंगे। फिर उसके बाद जो हमारा बिल्स ड्यू का, यहाँ पे हमारे बिल्स सेव होंगे। और जो हमारा सब बिल है तो यहाँ पे हमारे आइटम्स जो हमने सेल किए हैं वो सेव होंगे। तो एक शीट के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारा डेटा इकट्ठा करें। अगर हम फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अगर हम अलग अलग टेबल्स के अंदर डेटा सेव करते हैं तो इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कस्टमर ले रहा हूँ। ठीक है। कस्टमर ले लिया, बिल ले लिया और सब बिल ले लिया। ठीक है। ये जब हमने इसको रिलेशनशिप इनकी बनाई थी तो वो आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा पुट करने जा रहा हूँ। और जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर हम एक शीट के अंदर डेटा पुट करते तो क्या होता। ठीक है। अब क्वेरी हमने बनाई है, इसके अंदर हमने सारे टेबल्स को इंक्लूड कर लिया। अब हम ऐसे लिखते हैं कि नंबर वन शावेज, ये एक अदद माउस है, इतने पैसे बनते हैं, ये इस तरह है, वो उस तरह है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह एक लंबे से टेबल में बनाते हैं, हमें फिर क्लासिफिकेशन का पता नहीं चलता। तो अभी हमने इसको अलग अलग किया है, तो इसके अंदर हम सारा डेटा इकट्ठा कर अलग अलग बना के इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये आइटम टेबल्स बना लिए हैं सारी। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्म्स बनाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, अम, एक डायलॉग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। बटन्स मैंने हटा दिए हैं, फॉर्म में से मैंने एक, जी इसको मैंने किया जी सेव। मैं इसको नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल। एक खाली फॉर्म है जो कि किसी भी टेबल के साथ कनेक्ट नहीं है, अनबाउंड। इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और इसको मैं नाम दूंगा फॉर एग्जांपल शॉप नेम एफ। कोई सा भी आप नाम दे दें, नाम से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे टॉप के ऊपर जो फॉर्म का टॉप है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। एक है फॉर्म प्रॉपर्टीज़ और एक है प्रॉपर्टीज़, तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे डेटा के अंदर या ऑल के अंदर भी सेम चीज़ है, रो सोर्स। यहाँ पे आपको सारे टेबल्स मिलेंगे। तो हमने इसको कनेक्ट करना है। जब फॉर्म हमने बनाया है शॉप नेम का, तो हम इसको शॉप नेम टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, आपको याद हो, शॉप नेम। तो शॉप नेम के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, ऐड फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड से जाएंगे। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो एग्जिस्टिंग फील्ड में हमें ये फील्ड नज़र आएंगे। अगर आपने इसको कनेक्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा। तो जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे टेबल्स आ गए। टेबल्स हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अच्छा, इसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड नहीं की, शॉप का लोगो, एस लोगो। तो इसको हम अटैचमेंट रखेंगे, सॉरी। अटैचमेंट जो होता है इसके अंदर आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं, जैसे पिक्चर। तो हमने इसको अटैचमेंट कर दिया। तो जैसे मैंने वहाँ पे लोगो लिखा, एस लोगो, तो यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर लोगो आ गया। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे हम नाम पूरे लिख सकते हैं, जैसे शॉप नेम है, यहाँ पे शॉप फ़ोन नंबर, यहाँ पे है एड्रेस, यहाँ पे होगा जी ईमेल, यहाँ पे नेशनल टैक्स नंबर एंड ऑनर। ऑनर का नाम क्या होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम सेट कर देंगे। ठीक है।
और जस्ट हम इसको इतना रखेंगे ताकि हमें पता चल सके। ठीक है, तो शॉप नेम शायद लंबा हो तो इसको हम इतना कैश लेंगे। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारा एक फॉर्म बन चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फारूक एंड सन्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिखूंगा 0092123456। ये इसका फ़ोन नंबर हो गया। एड्रेस है जी लाहौर पाकिस्तान। ईमेल हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत ली की है तो वो उसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ईमेल होगा फॉर एग्जांपल abc@gmail.com। NTN नंबर होगा फॉर एग्जांपल ये कुछ, और ऑनर का नाम होगा फारूकुल हसन। ठीक है, और यहाँ पे कोई सा भी लोगो हम अटैच कर देंगे, जो कि लोगो होगा। इसको हम कर देंगे ये क्लोज। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं शॉप नेम के अंदर, तो यहाँ पे वहाँ पे जो मैंने डेटा पुट किया वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हम टेबल्स के अंदर डेटा पुट कर सकते हैं और फॉर्म्स के अंदर भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे थोड़ा स्टाइल आ जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। और यहाँ पे अगर कुछ प्लस माइनस करना हो, कुछ बटन लगाना हो तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज टेबल के अंदर भी कर सकते हैं। फिर हम एक और एग्जाम्पल का ले लेते हैं कॉपी, और इसको हम इस बार करेंगे कैटेगरी एफ। जो हमने कैट टी बनाया है तो उसको हम कैट एफ के अंदर लिंक करेंगे। फॉर्म को मैंने ओपन किया, और यहाँ पे अगर आपको नज़र आए, फिर से हम इसको कैट टी के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम ओनली कैटेगरी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी लेंगे, सेव करेंगे। ठीक है जी, इत- ये हमने लिस्ट ले लिया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें, पहले से कंप्यूटर आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम जाएंगे डेटा इवेंट के अंदर, और यहाँ पे हम डेटा एंट्री यस कर देंगे। तो जैसे ही हम यस करेंगे ये यहाँ पे न्यू ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप करके आगे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे पास कितनी अवेलेबल कैटेगरीज हैं सिस्टम में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे एक यहाँ से डिज़ाइन की टैब से एक लिस्ट बॉक्स लेके यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे कि इसको अटैच करेंगे विद अनदर टेबल। फर्स्ट के ऊपर क्लिक है तो हम यहाँ से लेंगे कैटेगरी टेबल, नेक्स्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी पे डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे तो हम कैटेगरी को असेंडिंग कर देंगे। फॉर एग्जांपल असेंडिंग का मतलब यह है कि ABCDE इस तरह सीरियल वाइज हो जाएगा, और डिसेंडिंग अगर आप करते हैं तो वो फिर आ जाएगा Z Y X वगैरह इस तरह से। तो हम असेंडिंग मोड में रखेंगे इसको। तो ये देखिए, पहले C आ गया, फिर S बाद में आ गया। अगर आप उल्टे पुल्टे भी लिखेंगे ना तो भी यहाँ पे वो सेट ही होके आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, और इसको अपने हिसाब से आप फिर से सेट कर देकर नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो हम जैसे इसको रन करेंगे तो वो हमें पिछले वाले यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाके इस यहाँ पे जो इसका लेबल है इसको हम उड़ा देंगे। ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कि कैटेगरी का नाम थोड़ा ज़्यादा है तो इसको आप रिड्यूस कर लें इस तरीके से, और ये हो जाएगा सेट। ठीक है,
रन करके चेक करते हैं कंप्यूटर्स के बाद हमारे पास होना चाहिए फॉर एग्जांपल मेडिसिन। ठीक है, तो जैसे मैंने मेडिसिन लिखा कुछ भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड ऐड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, एक बटन ले लेंगे यहाँ से, ये जो जिसके ऊपर एक्स एक्स है ये बटन है। यहाँ पे मैं एक बटन ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंदर जाके हम करेंगे सेव रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे सेव, नेक्स्ट, फिनिश। तो यहाँ पे सेव रिकॉर्ड को चेक करेंगे। मेडिसिन तो हमने जब लिखा था तो वो पहुँच गया अपनी जगह पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी और इसको सेव करेंगे। तो सेव हो गया नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो बेटर है कि हम यहाँ पे इसका इवेंट हटा दें और हम जाएं यहाँ पे कोड बिल्डर VBA के अंदर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले डू cmd डॉट सेव। ठीक है, एक तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, फिर हो जाएगा डू cmd डॉट गो टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे जाएगा, कौन से रिकॉर्ड पे, न्यू रिकॉर्ड पे। ठीक है, और सेव के बाद हमें डू cmd डॉट मी डॉट, सॉरी, डू cmd नहीं नहीं मी डॉट रिफ्रेश। ये खुद को रिफ्रेश भी कर लेगा, खुद को रिफ्रेश करेगा तो नीचे जो बॉक्स होगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। आ, मैं ये क्या करता हूँ कि एक और ऐड करता हूँ जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जैसे मैं सेव करूँगा वहाँ पे देखिए हम नए रिकॉर्ड पे ऊपर चले गए और फिर क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे रिफ्रेश भी हो चुका है और हमने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा था तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये वापस अपनी जगह पे ये कर्सर आ जाए। तो इसका कैट नाम है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है कैट जहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिफ्रेश करने के बाद नए रिकॉर्ड के ऊपर जाएगा और फोकस कहाँ पे करेगा, मी डॉट कैट डॉट सेट फोकस। जैसे ही नए रिकॉर्ड पे जाएगा तो फोकस इसका ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फोकस मतलब ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है ये यहीं पे चला जाएगा। तो मैं एक और ट्राई करता हूँ फॉर एग्जांपल क्या ऐड करें इसके अंदर, हम स्टेशनरी भी हो गया, गैजेट्स। ठीक है, जैसे ही मैंने गैजेट्स लिखा, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कर्सर पर से ब्लिंक कर रहा है तो हम यहाँ पे वापस चले गए अपनी जगह पे। तो ये हमारा कैटेगरी ये बन चुका है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने इसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक के साथ ये डिलीट होना चाहिए। ठीक हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, टेक्स्ट इसका जो नाम है टेक्स्ट 6 नाम है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि डबल क्लिक इवेंट के ऊपर क्लिक करूँगा जो हमारा ये लिस्ट बॉक्स है। ठीक है, लिस्ट बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, कोड बिल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा मी डॉट टेक्स्ट 6 इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट 3, जो जिस लिस्ट के अंदर हमारे कैटेगरी नेम्स हैं उसका नाम है लिस्ट 3 डॉट कॉलम 0। कॉलम 0 के ऊपर जो कोड आएगा इसका नाम है लिस्ट 3 और इसका नाम है लिस्ट टेक्स्ट 6।
इसको आप अपने नाम के हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है इसके ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे डबल क्लिक करूँ तो इसका सीरियल नंबर 6 है, ग्रोसरी का 5 है। कंफर्मेशन के लिए आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी 5 है, तो कैट के अंदर मैं जाके चेक करूँगा तो देखें ग्रोसरी 5 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक क्यूरी बनाएंगे, डिज़ाइन क्यूरी करेंगे। इसके अंदर हम कैट टेबल लेंगे और कैट आईडी ले लेंगे, क्योंकि हम आईडी को टारगेट कर रहे हैं, नेम को फिलहाल हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे डिलीट। तो जैसे हम डिलीट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये एक डिलीट क्यूरी बन जाएगी। और ये आपसे मांग गया कि डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, सब कुछ डिलीट करना है तो एक ही झटके में सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया के अंदर वेयर कंडीशन लगाएंगे कि फॉर्म्स, फिर एक्सक्लेमेशन साइन देंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कैट एफ, जो कि हमने अभी कैटेगरी फॉर्म बनाया था वो है। और इसके अंदर टेक्स्ट 6 जिसके अंदर कैटेगरी का नंबर होगा, वो अगर होगा, इसको हम देंगे नाम डेल कैट। इसको हमने नाम दे दिया डेल कैट। तो ये देखें कि क्यूरी के साथ कट का मार्क्स आ गया, क्रॉस मार्क। तो इसका मतलब है ये डिलीट क्यूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सॉरी, फॉर्म, कैटेगरी फॉर्म हमारे पास खुल गया। कन्फेक्शनरी को हमने डिलीट करना है तो डबल क्लिक करेंगे, इसका कोड आ गया, लेकिन डिलीट नहीं हुआ। क्यों डिलीट नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसके साथ क्यूरी अटैच नहीं की। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक इवेंट के ऊपर वापस जाएंगे जहाँ पे हमने लिखा था कि टेक्स्ट बॉक्स 6 जो है वो लिस्ट 3 के कॉलम नंबर 0 के बराबर हो। अच्छा, ये कॉलम नंबर 0 क्या है? इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, और अगर आपको याद हो कि हमने जब जैसी लिस्ट ड्रॉ किया था, इसको हमने कनेक्ट किया था टेबल के साथ, जो कि था कैटेगरी टेबल। तो वो अगर हम यहाँ पे डेटा के अंदर अगर चलेंगे लिस्ट 3 के, और यहाँ पे देखें कि रो सोर्स क्या है, और यहाँ पे लास्ट में 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम इसकी क्यूरी बिल्डर के अंदर आते हैं। तो क्यूरी बिल्डर के अंदर यहाँ पे कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी नेम है, और कैटेगरी को हमने असेंडिंग मोड में किया था A to Z, अगर आपको याद हो। तो अगर इसको मैं राइट क्लिक करके डेट शीट व्यू में जाऊंगा तो सेम वही एक टेबल की तरह मुझे नज़र आएगा, जैसे हमारा वहाँ पे टेबल है। लेकिन वहाँ पे क्या फ़र्क होगा कि वहाँ पे सीरियल वाइज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह होगा। लेकिन हमने इसको असेंडिंग मोड में किया है कि आप हमें ABC को सीरीज में कर दो। तो इस वजह से ये यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर उल्टे पुल्टे हो गए। तो अभी क्या है कि ये वाला जो आईडी है ये एग्जिस्ट करता है इसी क्यूरी के अंदर, नाम भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने क्या किया है कि चूज़ किया था कैटेगरी को, कि हमें कैटेगरी शो किया जाए। लेकिन आईडी है, लेकिन हाइड है। कैसे हाइड है? फॉर्मेट के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि कॉलम काउंट 2 है, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं उसी टेबल के अंदर। पहला वाला 0 इंच है, मतलब है, बट उसको 0 हमने किया है या सिस्टम ने किया है, लेकिन चूज़ हमने किया है 1 इंच को। सॉरी, सेकेंड कॉलम को 1 इंच किया हुआ है, तो वो 1 हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 0 दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 करते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे सॉरी, डिज़ाइन व्यू, यहाँ पे जैसे हम 1 करेंगे तो दूसरे किसी खाने में हमने क्लिक करना होगा, तभी 1 सेव होगा। तो जैसे ही मैं 1 करता हूँ वहाँ पे, तो वो 0 साइज़ जो है वो 1 के अंदर आ जाएगा, तो हमें ये सीरीज़ नज़र आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका 5 है, वहाँ पे 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 स्टेशनरी पे करता हूँ तो 2 आ गया। तो हमें ये फजूल में नहीं चाहिए, तो हम इसको वापस 0 रख देंगे, किसी और जगह पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। रन करेंगे तो नंबर हाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि वापस चलते हैं विजुअल बेसिक के अंदर। डबल क्लिक इवेंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर आपको डबल क्लिक इवेंट नज़र आ जाएगा कि लिस्ट 3 की बात हो रही है, डबल क्लिक इसका इवेंट चल रहा है।
तो यहाँ पे भी है कि प्राइवेट सब लिस्ट 3 के ऊपर डबल क्लिक होगा तो फिर क्या होगा कि टेक्स्ट बॉक्स एक्स के अंदर कॉलम नंबर 0 जो है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर हम चलते हैं वापस क्यूरी के अंदर लिस्ट बॉक्स, और शायद आप लोगों को पता भी होगा जो देख रहे हैं रेगुलरली, और जो नए हैं उनको भी बता दूं कि हमने यहाँ पे एक और दो जो यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, एक और दो, ठीक है। और यही वही वाला कैटेगरी है, लेकिन इसको असेंडिंग मोड में किया गया है, तो ये एक ही है। ये वाला जो है सिस्टम इसको काउंट करता है 0 और इसको करता है 1। नॉर्मली हम करते हैं 1 2, जैसे 1 2, लेकिन सिस्टम इसको कहता है कि 0 1, ठीक है। तो ये वाला जो है 0, इसको हम तो नहीं करते, लेकिन सिस्टम इसको 0 कहता है, तो हमने यहाँ पे 0 करना है। अगर हम इसको 1 करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने हिसाब से, इसको अगर अपनी लैंग्वेज में 1 करते हैं कि जी कॉलम नंबर 1 है, और अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ग्रोसरी आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, तो मतलब कि हम यहाँ पे गलत है, सिस्टम यहाँ पे सही है, तो हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, 0 करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे फिर से क्लिक करेंगे तो वो 0 कॉलम जो है, मतलब उसको हमारा 1 है और उसका सिस्टम का 0 है, तो उसको काउंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बोर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बोर हो जाओगे कि मैं क्या बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप फंसोगे ना तो फिर आप कमेंट करोगे कि ये क्या इशू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे डू सी एम डी डॉट ओपन क्वेरी। अब अच्छा, यहाँ पे रन क्वेरी हम नहीं करेंगे, यहाँ पे ओपन क्वेरी होगा, ठीक है। अब रन क्वेरी आप लिखोगे तो रन नहीं आएगा, तो ओपन क्वेरी, हम क्वेरी को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेरी का नाम डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे डेल कैट, हमने इसका नाम रखा था, तो डेल कैट मैंने लिख लिया। तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल स्टेशनरी के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे एक मैसेज आ जाएगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा यस, तो ही जाके डिलीट होगा, ठीक है। अब अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मुझे एरर आ जाएगा, मैं डिबग करूँगा तो किस्सा लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, डेल कैट से ऊपर एक और लाइन लिखूंगा कोड का, जो क्या होगा डू सी एम डी डॉट सेट वार्निंग फॉल्स, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि इसको कि आप जो है वार्निंग मैसेजेस मुझे मत दो, बस मैं डायरेक्ट डबल क्लिक करूँ और ये डिलीट हो जाए। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेडिसिन पे क्लिक करता हूँ, डिलीट हो गया मेडिसिन, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कोड लगाऊंगा मी डॉट रिफ्रेश, ठीक है। अब डबल क्लिक के साथ हम रिफ्रेश भी करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो चुका है, तो मेरे पास डिलीटेड आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं गैजेट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो गैजेट डिलीट भी हो गया, साथ में रिफ्रेश भी हो गया, और सिस्टम के अंदर रहा भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं ग्रोसरी पे क्लिक करता हूँ तो ग्रोसरी भी डिलीट हो गया, गायब हो गया। अब अगर हमें कंफर्मेशन कोई मैसेज चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे कि एक और कोड लिखेंगे इफ मैसेज बॉक्स, अच्छा तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स क्या होगा, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस आइटम, फिर कॉमा के बाद आ जाएगा बी बी एस नो प्लस क्वेश्चन मार्क भी हो जाएगा, और कंफर्म डिलीशन ये भी आ जाएगा एक डबल कोटेशन के अंदर। जब डबल कोटेशन के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो वो हमें टेक्स्ट की तरह शो करता है। तो कहते हैं कि फिर इफ़ वी बी एस होगा तो फिर क्या होगा, और ये डिलीट करेगा, रिफ्रेश करेगा, एल्स कुछ भी नहीं करेगा, एंड एफ भी कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने कोड लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी कन्फेक्शनरी को हम डिलीट करते हैं, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें एक क्वेश्चन मार्क का डिलीट वो आ गया। अच्छा, यहाँ पे वी बी क्वेश्चन मार्क अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वी बी क्रिटिकल भी कर सकते हैं, ये मैं कैंसिल कर दूँ।
क्रिटिकल। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए क्रॉस आ गया कि ये मुझे एक खबरदार कर रहा है, ठीक है, वीबी क्रिटिकल। अगर मैं नो कर देता हूँ तो डिलीट नहीं होगा, और अगर मैं यस करता हूँ तो वो डिलीट होके रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये जी हमारा आइटम कैटेगरी जो है रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, इसको हम इनविजिबल कर देंगे, हाइड कर देंगे। रन करेंगे तो इस तरह एक शफाफ सा फॉर्म हमें मिल जाएगा। तो डबल क्लिक से हम डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं ऊपर से। ये यहाँ तक हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, अच्छा, कैटेगरी टेबल के अंदर अगर हम चलते हैं और यहाँ पे शॉर्ट, टेक्स्ट शॉर्ट के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि हमें डुप्लीकेट मिल जाता है, तो अच्छी बात है कि हम डुप्लीकेट प्रिवेंट करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम आ गए हैं कैटेगरी टेबल, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट जहाँ पे हमने कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है। तो हम जैसे नीचे गए यहाँ पे जनरल के अंदर, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेगी। यहाँ पे हमने इंडेक्स को ढूंढ लिया, तो हमने इंडेक्स को ऊपर नो डुप्लीकेट्स ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं तो मैं फिर से यहाँ पे कंप्यूटर्स लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, तो फिर मुझे एक डुप्लीकेट का मैसेज मिल जाएगा कि आपका ऑलरेडी ये है कंप्यूटर्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे बार बार एरर देगा। चेक करते हैं वापस जाके कैटेगरी टेबल के ऊपर, और यहाँ पे फिर से लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि डुप्लीकेट फाइंड। तो हम क्या करेंगे, डिबग करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे हमें मिल जाएगा एरर, और एरर को हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे दूसरा कुछ नाम लिख देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन।